जयराम महतो बहुत अच्छा काम किए हैं सदन में एक सवाल उठाकर कि भाई दूसरी जगह की दूसरे राज्य की अगर पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय इतनी अच्छी है तो हमारे झारखंड की क्यों नहीं। ये बहुत अच्छा काम है और इस अच्छा काम में मैं भी कहता हूं कि सवाल सदन में होनी चाहिए, ऐसे सवाल जिसपे लोग विचार करें। लेकिन इसी बीच मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आखिर ये जयराम महतो विपक्ष के तौर पे सवाल पूछ रहे हैं, सदन में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस अच्छाई के पीछे एक बुराई क्या हजारों बुराई दिखती है। क्योंकि आप देखिए, बिहारियों से इन्हें नफरत है, बिहारियों से इन्हें दुश्मनी है या बिहार से इन्हें दुश्मनी है, ये समझ में आती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बाहरियों की जब बात आएगी तो उसमें सबसे पहला नंबर पे झारखंड में बिहारी होगा, बिहार होगा। लेकिन उसी बिहारी और बिहार के नफरत में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें अपनी सरकार की अच्छाई नहीं दिख रही है, इन्हें अपनी सरकार की काम नहीं दिख रही है। बस ये सदन में जाते हैं और सिर्फ अपनी वाहवाही करवाने में जुटे रहते हैं। सरकार की एक अच्छाई इन्हें नहीं दिखती है, झारखंड सरकार की एक अच्छाई नहीं दिखती है। बिहारियों से दुश्मनी, बिहार से नफरत अच्छी चीज है। एक झारखंडी होने के नाते मैं इस चीज को एक नजरिए से मान लेता हूं, लेकिन आप अपनी सरकार की अच्छाई भी ना देखें, अपने झारखंड राज्य की अच्छाई भी ना देखें, ये थोड़ा पल्ले नहीं पड़ता है। अब मैं बात ऐसा क्यों कर रहा हूं इसे भी मैं बता देता हूं। दरअसल बात ऐसा है कि सदन में जयराम महतो खड़े होते हैं और ये बताते हैं कि गोवा की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इतनी है और हमारी झारखंड की इतनी खराब है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं, सवाल तो आपने अच्छा किया, लेकिन अगर थोड़ी सी वाहवाही अपनी सरकार की कर देने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए आपको। क्योंकि दरअसल बात ऐसा है कि 15 नवंबर 2000 में हमारा झारखंड बिहार से कटकर ही अलग हुआ था। जबकि बिहार से भले इनकी दुश्मनी है, लेकिन बिहारियों से दुश्मनी है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार से ही कटकर अलग हुआ था। और उसके बाद से मैं कह सकता हूं कि एक जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ ये चीज बताया हुआ है। 23-24 का जो डेटा है उसमें बताया गया है कि बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका रिपोर्ट में कि प्रति व्यक्ति आय बिहार का लगभग वहां का 5,500 रुपया प्रति महीना है। समझे ना। देखिए, नेताओं को तो आप छोड़ दीजिए, नेता बन गए तो समझिए तो करोड़पति बन गए। तो नेताओं की छोड़ दीजिए, आम प्रति लोगों के प्रति व्यक्ति आय की बात होती है नेताओं को छोड़कर। उनके प्रति व्यक्ति आय 5,500 लगभग इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ है 23-24 की जो डेटा दी गई है बिहार में, वो बताती है कि 5,500 रुपया ये इसका प्रति व्यक्ति आय है। उसी तरह झारखंड के प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसका पीआईबी, जिसको आप कह सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, इसका रिपोर्ट में बताया गया है 23-24 का कि लगभग आपको 6,500 रुपया झारखंड की प्रति व्यक्ति आय है। अगर जयराम महतो को अगर ये बताते हुए आगे बढ़ने चाहिए था कि चलिए भाई हमारा राज्य इतना पीछे है जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि गोवा का आप देखिए प्रति व्यक्ति आय इतनी आगे है और हम उससे काफी पीछे हैं, जो कि एक गलत बात है। और उसी के साथ साथ ये भी बताना चाहिए था कि एक अच्छाई ये भी है कि हम बिहार से कट करके अलग हुए 15 नवंबर 2000 को, लेकिन फिर भी आज हम बिहार से प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1,000 रुपया आगे हैं। ये अगर बता देने में इन्हें कोई बुराई लगती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे नेता की जरूरत नहीं है हमारे झारखंड राज्य में। एक तरफा बात करने वाले जो अपनी सरकार की थोड़ी सी अच्छाई भी बर्दाश्त न करे। हेमंत सोरेन से इतना क्या नफरत हो गया कि इनकी अपनी जो सरकार की अच्छाई है वो भी ना दिखती हो। बिहारियों से, बिहार से नफरत हो सकता है, जब बाहरियों की बात आएगी तो सबसे पहले बिहारी आएगा, बिहार आएगा, लेकिन अपनी सरकार से भी इतनी नफरत कि आप तुलना के तौर पर यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार के से हम लोग आगे निकल चुके। 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम बिहार से आगे हैं। क्यों भाई इतनी नफरत क्या? बस नफरत की बात तो बात की बात है। चलिए मैं जयराम महतो के सदन में बताए गए वीडियोस को मैं दिखाता हूं, फिर आपको क्लियरिटी करता हूं कि आखिर एक नेता ऐसा कैसे सोच सकता है। तो चलिए वीडियोस देखिए आप। बीते वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपए थी अध्यक्ष महोदय। गोवा में सर्वाधिक 4,61,000 रुपए, वहीं हमारे झारखंड में मात्र 68,612 रुपए थी, जो कि चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गांव बस्ती है। ग्रामीण विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा पैमाना है। जब झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे, और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है अध्यक्ष महोदय।
वीडियोस को आपने देखना और देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि सदन में कैसे भौकाल मचा रहे हैं, इसको लोग भौकाल के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा लगता है एक नेता जब सदन में इस तरह से सवाल खड़ा करता है, लेकिन एक उतना ही बुरा लगता है जब एक नेता सिर्फ एक तरफा बात करता है और इसे अपने सरकार की अच्छाई भी ना दिखे और किसी नफरत में, किसी दुश्मनी में इतना डूब जाता है कि उसे अपनी सरकार की अच्छाई ना देखे, तब ज्यादा बुरा लगता है। एक नेता जब कि सदन में अपनी आवाज उठाता है तो अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा लगता है कि उसे अपनी सरकार की अच्छाई नहीं दिखती है। विपक्ष आप हैं, सवाल उठाइए, अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपके अपनी सरकार के अच्छे काम पे अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा काम पे बुरा बोलने का भी आपको कोई हक नहीं है। ये आपके जैसे मेंटेलिटी के अगर नेता हमारे झारखंड में हैं तो हम समझते हैं जिंदगी भर हमेशा आए दिन झारखंड में एक तरफी बात ही होगी, एक तरफी तरीके से देखे जाएंगे लोगों को। आपने बिहारियों से, बिहारी से नफरत, बिहार से नफरत करता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सरकार की एक अच्छाई आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि सदन में ये बोलने तक को तैयार नहीं है कि हम 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए हैं, उसके बावजूद भी हम बिहार से प्रति व्यक्ति आय के मामले में 1000 रुपये आगे हैं। फिर से बताता हूं, ये PIB की रिपोर्ट है, आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और वो आपको लगभग 6,500 रुपया। देखिए कहने को तो बहुत ज्यादा नहीं है, मैं इसका गुणगान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नेता जो सवाल खड़े कर रहे हैं सदन में उस पर बात मैं कर रहा हूं कि थोड़ी सी अगर अच्छाई है। अगर मान लीजिए कल मैं 50 पैसे अपने लोगों को दे पाता था, आज 1 रुपया दे पा रहा हूं, भले लोग 5 रुपया दे पा रहे हैं, फिर भी मैं अगर 50 पैसे तक की मेरी औकात थी, आज 1 रुपया तक बढ़ गए हैं, तो बढ़े हुए चीजों को बताने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बताते हुए हम आगे बताएंगे कि लोग आजकल तो 5 रुपया दे रहे हैं, फिर भी एक तरीके से हम इसको अच्छा ही मानेंगे। कल 50 पैसे दे पा रहे थे, आज 1 रुपया दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी है कि मैं भी 5 रुपया देने लायक बनूं। तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं। यह PhD होल्डर जयराम महतो कि ये जो भाषा है, ये सोच है, उस पर मुझे तरस आती है, हंसी आती है कि सदन में एक सवाल तो खड़े करते हैं, एक तरफ अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा बुरा लगता है कि थोड़ी सी अच्छाई झारखंड के CM की, झारखंड के सरकार की थोड़ी सी अच्छाई इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि ये बिहार के दुश्मनी और बिहारियों की दुश्मनी में इतने ज्यादा डूब गए हैं कि इन्हें अपनी सरकार से भी नफरत दिखती है। ये नफरत बहुत अच्छा नहीं है झारखंड के लिए। अगर झारखंड सरकार में आप हो या आप विपक्ष में हो, अगर कुछ अच्छा हो रहा तो अच्छा को अच्छा बोलिए, बुरा को बुरा बोलिए, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अच्छाई है तो उसको बताने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आप अपने आसपास में बिहार से कट करके अलग हुए, बिहार से आप अच्छे हैं तो उसको अच्छा बोलना चाहिए था। उसी के तुलनात्मक दृष्टिकोण से आप गोवा भी जाते हैं, पहले कहते हैं कि गोवा इतना आगे निकल चुका है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सरकार की थोड़ी सी अच्छाई आपसे बर्दाश्त नहीं होते है। ऐसे नेता आप हैं, तो मैं लालत है हमारे झारखंड में, झारखंड के नेता की, जो ऐसे अगर विपक्ष आएंगे तो काम तो कम, दुश्मनी ज्यादा फैलेगी, लोगों में नफरत ज्यादा फैलेगी। आप अगर सिर्फ लगता है कि करने वाले हैं सिर्फ नफरत की राजनीति आए दिन में, इसीलिए आप जैसे लोग नेता बने हैं। तो चलिए लोग समझदार बनिए। मैं इस तरह के वीडियोस को जरिए बताना चाहता हूं कि जो नेता हैं उन पर विश्वास कम, अपने भरोसा ज्यादा जताएं, क्योंकि जो नेता हैं सिर्फ अपने नजरिए चीजों को देखेंगे, आपके नजरिए से नहीं। जोहार झारखंड।